आज मैं देखूंगा कि आप लोग का ऊष्मागतीय निकाय यानी कि थर्मोडायनेमिक्स। देखिए ये है क्या हम लोग का। तो इसमें देखा गया कि ये हम लोग का निकाय का मतलब होता है सिस्टम, यानी सिस्टम को निकाय कहते हैं। जैसे कि ये हम लिख रहे हैं मार्कर पेन से, तो ये भी एक हम लोग का सिस्टम है, क्योंकि इसमें भी बहुत से केमिकल्स लग करके इसमें इंक बना हुआ है जिस पर ये काम करता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ऊष्मागतिक निकाय में देखा गया ये बात कि ये हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर डिपेंड करता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि ऊर्जा को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न तो नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसको हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एग्जाम्पल ले लिया जाए कि जैसे कि एक किसी बॉल को, हम एक बॉल को क्या कर रहे हैं कि अपवर्ड में इसको थ्रो कर रहे हैं, अपवर्ड में। तो यहाँ पर हम लोग का के ही है, काइनेटिक एनर्जी है। इसमें जितना भी एनर्जी लगा है और ऊपर से जब ये नीचे आने लगा है डाउनवर्ड्स में, तो आ करके यहाँ पर पी में चेंज हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया। तो अब है कि इसमें जितना भी वेलोसिटी से ये जा रहा है, तो फिर उतना वेलोसिटी से नीचे आने में सेम नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके आसपास में जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप धीरे धीरे, ये जो आसपास में जो गैप देख रहे हैं, इसमें इसके एनर्जी कुछ कंज्यूम हो जाते हैं। इस प्रकार देखा गया कि यदि टोटल एनर्जी को हम ले लिया जाए तो हम लोग का इक्वल हो जाता है। अब एक बात देखना है कि जैसे कि तावा, देखिए जैसे कोई ढाबा हो और ढाबा पर क्या है कि बहुत से लोग जुट गए खाने के लिए रोटी, और छोटा चूल्हा हो तो उस पर ढाबा का मालिक क्या करेगा कि बड़ा सा चूल्हा पर बड़ा सा तावा लगाएगा। अब जब बड़ा सा तावा लगाएगा तो होगा क्या कि वहाँ पर हम लोग का बहुत से रोटी का डिमांड होगा। इसीलिए होगा क्या कि जितना देर तक चूल्हा गर्म होगा उतना देर के बाद ही तो रोटी पक सकता है। जैसे कि ले लिया जाए कि यदि उसको 800 जूल हीट चाहिए, तो जब 800 जूल चाहिए उसको, तो उसमें से क्या किया कि इसमें से 150 ले लिया तावा, तो बाकी कितना बच गया हम लोग का, इसमें से बाकी बच गया 650 बराबर फिर हो गया 800 जूल। तो जब ये 150 ले लेगा जूल एनर्जी हीट उष्मा, तभी ये एक्टिव भी होगा। और इसके बाद का जब ये रोटी पकना शुरू होगा तो उसके बाद में 0 और प्लस टोटल 800 जूल, यानी कि 800 जूल एनर्जी इसमें आ जाएगा। तो एक बात और समझिए कि जैसे रेलवे का इंजन हुआ, बाइक हुआ, बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल में जैसे बुलेट हुआ, तो बुलेट को जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें पहले क्या होता है कि उसमें आग लगती है, फायर, यानी फायर लगती है, यानी कि उसमें उसका फ्यूल जलता है। अब फ्यूल जलने के बाद से उसमें से हीट निकलता है। हीट जब निकलता है तो होता क्या है कि वह उसको जितना रिक्वायरमेंट है उसको इंजन को एक्टिव करने के लिए उतना वो ले लेता है। अब बाकी एनर्जी को वो आगे बढ़ाता है, इसीलिए वो स्लो चलता है। धीरे धीरे बुलेट स्लो में चलेगा, या कोई ट्रेन का रेल इंजन का भी, रेलवे इंजन भी स्टार्टिंग किया जाएगा तो स्लो चलेगा, लेकिन बाद में वो इतना ना फास्ट हो जाएगा कि जितना भी उसको रिक्वायरमेंट है वो पहले से फुलफिल हो चुका है। जैसे कि और एक बात देखो आप लोगों को कि कभी भी रेलवे का जो इंजन है ना, तो रेलवे का इंजन कभी भी यदि 2-4 घंटा के बाद अंतराल में यदि उसको यूज करना है तो बंद नहीं होता है। क्योंकि देखिए एक रेलवे के इंजन को स्टार्ट करने के लिए, जैसे कि देखिए 20,000 HP का तो एक इंजन होता है लगभग। इसमें हम लोग का 16,000 भी होता है, 50,000 भी HP होता है। तो 50,000 HP हॉर्स पावर वाले इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को क्या होगा कि काफ़ी मात्रा में पहले क्या होगा, इसको लगेगा एनर्जी लगेगा। जैसे मान लीजिए कि 20,000 का है तो इसमें हम लोग का मान लिया कि 10,000 तो ये ले लिया, अब बाकी जो बच गया 10,000, अब ये मिला करके हो गया हम लोग का 20,000 जूल। इस प्रकार देखा गया कि जब ये हम लोग का एक्शन में आ जाएगा उसके बाद से इसको कभी भी इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इसको बंद नहीं किया जाता है। यदि बंद करके स्टार्ट किया जाएगा यदि फिर रेलवे इंजन को, तो फिर से उतना एक्स्ट्रा एनर्जी लगेगा। इस प्रकार से देखा गया कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में होता क्या है कि एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में चेंज किया जा सकता है, और इसमें जो सिस्टम होता है वो सिस्टम अपने आप को पूरे इन्वायरमेंट में ढाल करके उसको यूनिवर्स में बदल देता
है